आज इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में 14 पार्टियों के नेता वर्चुअली जुड़ेंगे और आगे की योजना पर बातचीत की जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को इस इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। बीजेपी के खिलाफ एक साथ आए विपक्षी दलों का शनिवार यानी 13 जनवरी को सुबह 11:30 बजे बड़ी बैठक है। ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में 14 दलों के नेता वर्चुअली शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल सहमत हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है। सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति गरमाई हुई थी। जदयू नेताओं के लगातार तल्ख तेवर सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से एक महत्वपूर्ण खबर आई है और यह जदयू सूत्रों के हवाले से ही खबर है। कल यानी शनिवार को दिन में 11 बजे से INDIA की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मोदी से मुकाबले के लिए एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति आए दिन सीट बंटवारे को लेकर राज्यवार चर्चा कर रही है। अब तक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, लालू प्रसाद की RJD और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बैठक हो चुकी है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर चल रही बैठकों के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की शनिवार को होने वाली मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। दिन में 11 बजे से जो यह बैठक होगी वह जूम ऐप के माध्यम से होगी और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी। तब से लेकर अब तक विपक्षी नेताओं की 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इसमें पहली मीटिंग बिहार के पटना में 23 जून को हुई थी। दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई थी, जबकि चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। विपक्षी गठबंधन की चौथी मीटिंग में पीएम का चेहरा, सीट शेयरिंग और साझा रैली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। पिछली बैठक के बाद कई बार इस बात की चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं। हालांकि जेडीयू के नेता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक पद से ऊपर की हैसियत रखते हैं। वैसे शनिवार को होने वाली इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब वर्चुअली ये मीटिंग होती नजर आएगी। 14 पार्टियों के नेता इसमें जुड़ने वाले हैं और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खूब चर्चाएं हैं। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर लेफ्ट के लोगों ने अपनी बातें रख दी हैं, कांग्रेस ने भी अपनी बात को रखा है, लेकिन जब बैठक होगी तो सभी की बातों पर विचार किया जाएगा। वहीं बीजेपी द्वारा जेडीयू को 2014 में 2 सीटों वाली पार्टी बताने पर अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना भी देखे, बताए कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें आई थी। सीपीआई ने भी तो अपनी बात रखी है ना कि हमें इतनी सीट चाहिए। जब सब कोई अपना अपना बात रख रहा था तब ना हमारे मंत्री विजेंद्र यादव जी ने रखी अपनी बात कि हम 17 सीट पे लड़े थे, हम 17 सीट पे लड़ेंगे। जब सीपीआई, माले, कांग्रेस पार्टी सब अपनी बात रखी तो अपनी भावना को उन्होंने भी व्यक्त किया। तो जब बैठेंगे लोग तो बातचीत होगी। लेकिन लगता है कि आपको मान जाएंगे ये लोग जदयू के 17 सीटों तो बात करेंगे। जो लोग निगोशिएशन में बैठेंगे, बात होगी। लेकिन 17 सीट तो हमारी है ही है ना। 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट तो हमारी है ही है ना। लेकिन सर बीजेपी तो ये कह रही है कि जो 16 सीटें उन्होंने जीती थी वो जब बीजेपी के साथ रहे थे तब जीते थे, उनकी हैसियत 2 सीटों की थी और आरजेडी शून्य पर सिमट गई। अब तो 15 में क्या हुआ था?
15 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को? अपना याद आता है, दूसरे का याद रहता, अपना भी तो याद करें।